हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एक दो चैप्टर्स के टोटली कंप्लीट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी चैप्टर से जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 7 से है। जो ये वीडियो होने जा रही है क्लास 7 की वीडियो है। तो सबसे पहले चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अगर हम कहें कि ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं, यानी प्लस माइनस जो भी होगा, अल्फाबेट हो जाते हैं और नंबर्स। यानी अगर हम कहें कि अल्फाबेट भी हो, सिंबल भी हो, प्लस माइनस कुछ भी लेंगे और उसके साथ नंबर हो, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन्हीं के बेस पर जो चैप्टर है ये जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, वहां हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से, तो बेसिक का हमें जैसे पता होना चाहिए। फर्स्ट जो आता है वो आता है टर्म। ये कुछ की टर्म है जिनके बेस पर एक चैप्टर सॉल्व होता है। तो सबसे पहला आ गया टर्म। अब मान लो जैसे हमारे पास है x और +2, ये हमने ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें पूछा है कि इसमें टर्म्स कितनी है। तो टर्म्स का हमें कहां से पता चलता है? साइन से पता चल जाता है। जैसे जो साइन है वो उसको अलग अलग कर देता है। तो एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें टोटल कितनी टर्म होगी? इसमें होगी 2 टर्म। यानी हम साइन से ही पता लगा लेंगे कि उस एक्सप्रेशन में हमारी कितनी टर्म है। तो ये तो टर्म की है। और उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो मेन है, जहां से हम और बेसिक लेते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी। टर्म का हमें मतलब पता चल गया। जैसे मान लो x ले लिया, कॉमा 2y ले लिया, कॉमा 3xyz। अब मैंने यहाँ तीनों अलग अलग बताई। यहाँ क्या है कि यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी। हम ये नहीं देखेंगे 1 2 3 4 टर्म है, नहीं। यहाँ सिंबल नहीं लगा हुआ, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? 1 टर्म। तो 1 टर्म जितनी भी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें 2 टर्म हो, जैसे अभी बताया था। और हमने ले लिया जैसे 3x - 4, x + y, 7xy + 5z। अब यहाँ पर 2 टर्म यूज हुई है, तो ये हो गया बाइनोमियल। उससे अगला होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा। सिंगल के लिए मोनोमियल यूज हो गया, और बाइनोमियल के लिए 2 टर्म होगी, और ट्राइनोमियल किसके लिए होगी? 3 टर्म। यानी जैसे कि मान लो x + y + z, कॉमा हमने ले लिया 3x + y + 4, हमने ले लिया 2x + 5y और +6। तो यहाँ हमें डिफरेंस समझ में आता है कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। उसे आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल, यानी कि हमने यहाँ तक देख लिया 3। पॉलिनोमियल में हम क्या बोल सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि जिसमें 3 या उससे ज्यादा टर्म आ जाती है, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ ये थोड़ा और कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, वहां हम देखते हैं 2 चीजें, कांस्टेंट वेरिएबल। ये 2 वर्ड यूज होते हैं और इस चैप्टर में इनका बहुत यूज है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन, कितने भी नंबर हो, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कांस्टेंट। यानी जो विदाउट अल्फाबेट होगा वो सभी क्या होंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है अगर मान लो हमारे पास कोई भी अल्फाबेट हो गया, x हो गया, y हो गया, z, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
तो चेंज होती रहती है, चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती है उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो एक तरह से जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सिंगल सिर्फ अकेला हमें नंबर मिलेगा, अल्फाबेट नहीं होगा, वो सभी होते हैं कांस्टेंट। उसके बाद लाइक टर्म, एक और है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है और एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब जैसे मान लो हमने ले लिया 3xyz, वैसे मैंने पूछ लिया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का पूछ लिया। तो जेड का पूछ लिया मतलब जिसका पूछेंगे उसको छोड़कर जितने भी वहां होंगे, जैसे इसमें क्या बचा 3xy, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 3xy। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ हमें नंबर देखना होता है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर कौन सा है। जैसे मान लो ये हमारे पास 3xyz हो गया, तो यहाँ हमें अगर हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो नंबर यहाँ पर क्या यूज हो रहा है 3, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 3। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर कोफिशिएंट पूछे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो हमें सिर्फ नंबर यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म का मतलब क्या है, जो एक जैसे हो। ठीक है, हम क्वेश्चन से ही पता लगाएंगे कि उसमें लाइक टर्म कौन कौन सी होगी और अनलाइक टर्म कौन कौन सी होंगी। अच्छा, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 17x और 17y और पूछे कि ये लाइक है और अनलाइक है। तो यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ हमारे पास क्या y, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट की केस में क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म। और अगर मान लो यही होता x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 2, तो अल्फाबेट हमें देखने होते हैं लाइक और अनलाइक में। अल्फाबेट दोनों सेम है तो ये क्या हो गया लाइक टर्म। तो यानी लाइक और अनलाइक में हमें अल्फाबेट देखना है, अगर सेम अल्फाबेट आ रहा है तो वो लाइक टर्म है, अगर नहीं आ रहा तो वो अनलाइक है। तो नंबर से हमें इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि नंबर अलग अलग है या नहीं है, सिर्फ हमें अल्फाबेट देखना होता है। अल्फाबेट अगर सेम है तो वो लाइक टर्म है, और अगर अल्फाबेट सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म है। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और उसमें जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 3x की पावर 2 और इसमें पूछा इसकी डिग्री क्या है। तो अल्फाबेट में पावर कितनी जा रही है, यहाँ पर 2 जा रही है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री यहाँ पर हो जाएगी 2। ठीक, वहीं पर अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जहां पर अलग अलग डिफरेंट अल्फाबेट होंगे तो कैसे होगा, 3x की पावर 2y प्लस 4x की पावर 3y प्लस 7x की पावर 3 और y की पावर 6। और इसमें पूछ लिया कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे ऊपर तो सिंपल था, वहां तो हमने देख लिया क्योंकि और कोई अल्फाबेट नहीं था, पर इसमें क्या हो गया अलग अलग तरह के अल्फाबेट आ गए, तो इसमें डिग्री कैसे निकालोगे। तो इसका हम क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग यूज होंगे उनको प्लस करके देखेंगे इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ 3 टर्म है तो तीनों का अलग अलग चेक करोगे। यहाँ x की कितनी होगी 2 और y की कितनी होगी 1, तो 2 प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास एक की आ गई 3। ठीक, अब हम दूसरे की देखते हैं, यहाँ पर 3 और y की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1, तो 3 प्लस 1 4। थर्ड टर्म की देख लेते हैं, एक में 3 है पावर और एक में 6, तो यानी 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 9 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर ही को हम क्या लेते हैं डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 9 आ गई, तो इसका मतलब डिग्री से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी कितनी होगी, डिग्री होगी 9। तो इस तरीके से हम डिग्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में तो जो सिंपल है, डिग्री पूछ लिया, कोफिशिएंट पूछ लिया, टर्म पूछ लिया, लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है ये पूछ लिया,
तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाता है कि कैसे है, फिर हम देखते हैं कि अल्फाबेट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम प्लस या माइनस हम कैसे करते हैं। अब अगर मान लो डिफरेंट है, अल्फाबेट है, तो हम प्लस कैसे करेंगे, सेम है तो हम कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा जो हम मैथमेटिकल स्टार्टिंग जूनियर क्लासों से करते आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एडिंग करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और हमने ले लिया 4xy, 12xy, 3xy। तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ भी xy आ रहा है, यहाँ भी xy आ रहा है, और यहाँ भी xy आ रहा है। तो अल्फाबेट यहाँ सेम है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, हम लिख देंगे 4xy और इसके नीचे हमने लिख लिया 12xy, और से प्लस करें तो हम सभी को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में ऐसा कोई रूल नहीं है, अलग अलग करना पड़ेगा। तो प्लस की कंडीशन क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि जो हमारा अल्फाबेट पार्ट होता है वो सेम आ जाता है। प्लस के केस में हम यहाँ ये नहीं करेंगे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ x की पावर 3 आ जाएगी, नहीं। प्लस और माइनस में जो भी अल्फाबेट होता है वो सेम आता है, सिर्फ हम नंबर्स को देखते हैं प्लस और माइनस कैसे होगा। तो यहाँ प्लस कर रहे हैं तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, और 16 प्लस 3 हो गया 19। तो ये तो हो गया हमारा प्लस। अब अगर हम देखें अलग अलग टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे। अब हम ले लेते हैं दूसरे टाइप का, एडिशन का ही हम ले रहे हैं 7x प्लस 4, और दूसरा हमने ले लिया 3x माइनस 2। इन दोनों को हमें करना है, तो अल्फाबेट पार्ट को हमें अल्फाबेट पार्ट में लेना और नंबर्स को नंबर्स में लेना। तो ये हो गया 7x प्लस 4, और ये हो गया 3x माइनस 2। हमें प्लस करना है, हमें माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तो अल्फाबेट नहीं लिख रहा तो हमने उसको अलग लिखा, जो अल्फाबेट है उसको हमने सेम लिखा। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, साइन अलग हो गई, तो उसके केस में हम यहाँ क्या करते हैं माइनस। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अब बात ये आती है कि कोई स्टूडेंट पूछेगी हम तो प्लस कर रहे हैं माइनस क्यों हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि साइन का जो फंडा है, साइन डिफरेंट है, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वहां हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2। अब साइन की बात आती है तो साइन हम देखते हैं जो नंबर ग्रेटर होगा दोनों में, 2 और 4 है, बड़ा नंबर 4 है यहाँ पर, और 4 के आगे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ आएगा प्लस। अब यहाँ चलते हैं अल्फाबेट पार्ट पर, यहाँ पर हमें देखते हैं कि दोनों में कोई भी साइन नहीं दे रखा, तो साइन जब नहीं होता तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं प्लस। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, साइन एक जैसे हो जाते हैं तो नंबर्स की होती है प्लस, क्योंकि इससे पहले वाले में देखा है अगर साइन डिफरेंट हो जाते तो माइनस होती है, और अगर साइन सेम होते हैं तो उनकी होती है प्लस। तो यहाँ पर प्लस होगा 7 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा x। अब यहाँ किसी को डाउट है कि x स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि काफी डाउट आ जाते हैं समझाने के बाद भी, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया था अल्फाबेट जो होगा वो सेम आता है, प्लस और माइनस में सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, तो उस केस में अल्फाबेट में हम पावर यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ x था दोनों तरफ, तो x आ गया, 7 प्लस 3 हो गया 10। तो ये तो था एडिशन। और अगर हम देखें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट के केस में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसकी डिजिट चेंज कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के केस में यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ साइन अलग अलग हो गए, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 6, क्योंकि अब हम जो साइन चेंज हुए उनको कंसीडर। तो जो हमने इससे पहले वाला पार्ट बनाया है वो क्लास 7 का ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे, इससे जो हम नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल लीनियर इक्वेशंस, अगर जहां पर इक्वेशन ही वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी एक मैथमेटिकल टर्म या एक्सप्रेशन जिसमें हम सिंबल्स के साथ हम क्या करते हैं, एक इक्वल टू का जो सिंबल है हम यूज कर लेते हैं, तो उससे वो क्या बन जाती है सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इक्वेशंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लो कि भी हमारे पास कोई भी अल्फाबेट हो गया x और हमने नंबर ले लिया 7 और इक्वल टू अगर वहां पर आ गया तो इसका मतलब है ये क्या हो गया इक्वेशन होगी। जहां पर इक्वल आ जाता है इसका मतलब वो क्या होगी इक्वेशन होगी।
अब जैसे कि नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशन, तो सिंपल लीनियर का मतलब होता है, इससे पहले जो हम टर्म वगैरह कोफिशिएंट और डिग्री पढ़ चुके हैं, तो वहीं से हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर का मतलब है कोई भी अल्फाबेट हो, अगर पावर 1 है, पावर 1 हो या पावर नहीं भी लिखी होती तो भी हम उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे x की पावर 2, y की पावर 3, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि वो इक्वेशन कैसी है, लीनियर है और स्क्वायर है, या फिर हम क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, या फिर क्यूबिक। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो लीनियर है या नहीं है। तो कहने का मतलब जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि जो भी अल्फाबेट होगा वहां पावर 1 होगी, या नहीं भी होगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, तो वो हो जाती है सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन दी है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो है, जो सिंपल लीनियर इक्वेशंस में है, वो है ट्रांसपोजिंग मेथड का। ट्रांसपोज मेथड, इस मेथड में क्या है, मान लो हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें क्या है, हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 2x - 7 = 5, तो हमें पता चल गया कि कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अब इसको हम देखेंगे ट्रांसपोज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रांसपोज मेथड का मतलब क्या है कि कोई भी, वैसे कोई भी हमारी इक्वेशन हो, जैसे यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ एक इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं, धीरे धीरे उनको हम हटाते चले जाएंगे, जो भी x के साथ या वेरिएबल के साथ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनस में है, तो हम सबसे पहले इसको हटाएंगे 7 को। तो अब कैसे हटाएंगे, मान लो ये -7 है और दूसरी तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का, यहाँ से हट गया, इधर आ गया, साइन चेंज हो जाते, इक्वल टू के क्रॉस करेगा, तो ये हो गया 2x = इनका प्लस आ गया 12। अब यहाँ पर देखते हैं 2 और x की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर सेम हम यहाँ देखते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और अब यहाँ पर x के साथ क्या 2 है, जो कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 12 और अपॉन में हो गया 2। तो ये हो गया x = 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो मेथड है, ये हमारा ट्रांसपोज मेथड है, कि जो भी हमारे पास अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है वेरिएबल्स की, उसके साथ जो भी अटैच होगा उसको हम धीरे धीरे हटाते चले जाएंगे, और वहां से हम उसकी जो हमारा अननोन वेरिएबल है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज मेथड था। अब एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लें, थोड़ा इससे टिपिकल। और अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, 4 ब्रैकेट 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू हो गया हमारे पास 8। वो तो सिंपल था। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ एक नंबर एक अल्फाबेट है, तो यहाँ ये सॉल्व नहीं हो सकता। सिंपल अगर नंबर होते तो हम उसको प्लस या माइनस जो भी होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस या प्लस नहीं कर सकते। तो अंदर कितने टर्म है, 2 टर्म है, दोनों से हम जो बाहर नंबर होता है ब्रैकेट से उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 है तो 4 की पहले हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। माइनस का साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का मानते हैं, तो अपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और ये हो गया 4 1 जा 4। इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी हम क्या मानते हैं, 1। तो 4 1 जा 4, और ये हो गया x = ये हो गया 8। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया -4x = 8। ये प्लस का है, जो ये माइनस का साइन है ये वाला, ये 4 का है ना कि 8 का। तो ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 8 के आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया -4x, और 8 - 8 करोगे तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ से 0 हो गया। अब हम देखें आगे क्या करोगे, ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, और इधर जाएगा तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड में, और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0।
ठीक। अब जो इसमें मेन टाइप के आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी आगे भी क्लासों में यूज हो जाते हैं, जहां से हम देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट यानी हमें स्टेटमेंट दी होगी किसी भी क्वेश्चन की और वो हमें सॉल्व करना होगा और उससे हमें स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि स्टेटमेंट से हम जो इक्वेशन है हम कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है, हम पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। विच नंबर व्हेन एडेड टू 7 गिव्स 15। हमें डायरेक्ट नहीं करना, हमें इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। तो विच नंबर यानी नंबर नहीं पता तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। यानी हम नंबर नहीं दिया होता हम कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही माने, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। तो हमने मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, विच नंबर यानी जो नंबर हमने माना है व्हेन एडेड टू 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, विच नंबर व्हेन एडेड, यानी हमने एक्स मान लिया, व्हेन एडेड तो हम क्या करेंगे प्लस, व्हेन एडेड टू 7 किस में ऐड करना है 7 में, गिव्स, और गिव्स की हमने लगा देंगे इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या आ गया 15। ये हमारी इक्वेशन बन गई कि किस नंबर को 7 में ऐड करेंगे क्या आ जाए 15। तो यहां तक तो हम सॉल्व हो गया। जो हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था हमने इक्वेशंस में बना लिया। अब वहां से हम वो नंबर देखेंगे। अब सेम जो ट्रांसपोज मेथड इससे हम कर चुके हैं हम उससे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ प्लस 7 दूसरी तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस। तो 15 माइनस 7 तो ये आ गया एक्स इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना हो गया 8। यानी वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 8। तो इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम देखते हैं ट्वाइस ए नंबर इंक्रीज बाय 10 इक्वल्स टू 32 फाइंड नंबर। वो नंबर निकालना है कि अगर हम उसको ट्वाइस करें और इंक्रीज कर दें 10 से तो हमारे पास क्या आ जाता है 32। तो कुछ की टर्म होती हैं जिनसे हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्वाइस का मतलब क्या होता है दुगना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर नहीं है तो नंबर हम कुछ भी मान लेंगे एक्स वाई जेड। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे दी कितने से प्लस करना है। और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, इक्वल का साइन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सेम लेट द नंबर इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्वाइस ए नंबर, तो नंबर एक्स मान लिया, ट्वाइस का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई जो भी हमने माना उससे, तो 2x हो गया। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, तो 2x प्लस 10 से इंक्रीज करना है, इक्वल क्या आता है 32। सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब यहां से हमें वो नंबर निकालना होगा। तो पहले देखते हैं 10 है, 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 22। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ गई 11। अब इन क्वेश्चन को एक और तरीका है कि हमें जरूरी नहीं है कि पता चले कि सही है यानी, हम खुद चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास मान लो जैसे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 32 ये इक्वेशन है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और अगर 32 आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन करा था वो सही है। x की वैल्यू 11 आई तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 10, ठीक। तो हमारा क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए। तो 2x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की 11 से करेंगे तो 22 हो गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 32। तो 22 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 32। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी होगी सेम, और सेम होगी तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा है वो कैसा है सही है। अगर दोनों साइड सेम नहीं आती तो वो क्या है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो ये कुछ ऐसे की टर्म होते हैं जिसको हम स्टेटमेंट से ही पता लगा लें। जैसे ट्वाइस हो गया तो यानी 2 टाइम्स दुगना हो गया। थ्राइस होता तो हम क्या करते थे 3 से मल्टीप्लाई। इंक्रीज जैसे वर्ड आया, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, और अगर डिक्रीज अगर जहां जाए वहां होता है माइनस। तो अगर हम जैसे यहाँ होता है कि बाई 10 गेट 32, अगर मान लो गेट होता तो भी हम उसकी जगह हम क्या लगा लेते इक्वल टू का साइन लगा लेते। जब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो हमें वे पता चल जाता है कि क्वेश्चन में आखिरकार है कैसे हमें वो करना है सॉल्व,
और किस तरीके से हम जो भी हमारे कीटर में उनको हम देखें और उससे हम आसानी से